सबका केयर करते हैं। आज ही आप सोच लीजिए, आप लोग आई एम श्योर जो भी यहाँ बैठे हैं सब सोच रहे होंगे घर जाके खाना क्या बनवाना है, बच्चे को कल स्कूल जाना है, कल स्कूल अगर शुरू हो रहा है तो ड्रेस रेडी है कि नहीं, या फिर आज के प्रोग्राम के लिए साड़ी क्या पहननी है, या whatever. All these things are still there in the mind. But क्या हम अपने हेल्थ के बारे में सोचते हैं कभी? Any one of us? कभी सोचते हैं हेल्थ के बारे में कि कभी चले जाएं डॉक्टर के पास, देख ले या क्या? कोई भी बताएगा? किसी ने सोचा है इस बारे में? नहीं सोचा। That's good. One. सिम्टम्स भी पता होने चाहिए हमें, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कैसे पता होगा? अवेयरनेस वो ज़्यादा ज़रूरी है। I'll just introduce myself. मैं एंडोक्राइन एंड ब्रेस्ट सर्जन हूँ, ब्रेस्ट एंड थायराइड सर्जरी के लिए स्पेशलिस्ट। तो ब्रेस्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे कि हमारा जो लेटेस्ट डेटा है वो है कि 1 in 20 women will get breast cancer। आप ये सोच सकते हैं 1 in 20, यूएस में 1 in 8। अभी हम लोग स्टिल देखिए, ये एक अवार्ड फंक्शन इन्होंने आज किया है जिसमें कि जो महिलाएं समाज के लिए अपना योगदान दे रही हैं, अलग अलग फील्ड से इन्होंने महिलाओं को चुना है और उन्हें यहाँ बुलाकर सम्मानित किया है। तो जैसे देखा जा रहा है कि इसमें डॉक्टर्स भी आए, अलग अलग फील्ड के लोग आए, एक बच्ची ऐसी भी सम्मानित की गई जो साइकिलों से बत्ती लगाने आई। जी हाँ। तो इन जैसे तमाम प्रतिभाओं को किस तरीके से आप लोग चुनते हैं? देखिए, हम लोग पूरे वर्ष इनके बारे में अध्ययन करते रहते हैं, समझते रहते हैं कि कौन सी महिला किस तरह का कार्य कर रही है और जिनका योगदान समाज के उत्थान के लिए रहता है, उन लोगों को हम लोग चुनते हैं जो अपना बहुत अच्छा योगदान दे रही हैं और समाज के लिए कुछ कर रही हैं, मतलब बेटरमेंट के लिए जो सोसाइटी के काम कर रही महिलाएं, हम उनको ही यहाँ पर चुनकर और फिर सम्मानित करते हैं। देखिए, भूमिजा संस्थान जो है ये तो कई सालों से इसी तरह के काम कर रहा है, समाज सेवा के काम कर रहा है, जिसमें कि विशेष तौर पे समाज के जो गरीब वर्ग हैं उनके लिए ये एक रोटी बैंक चलाते हैं और ये बहुत सारे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके शेल्टर के लिए काम करते हैं। बहुत सारी महिलाओं को ये एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं। तो उसी तरह के काम हम लोग धीरे धीरे लोग इसको जान रहे हैं, हमारे लिए सहयोग के हाथ भी बढ़ रहे हैं। तो पूरी आशा है मुझे कि ये संस्था आगे और बहुत अच्छे समाज सेवा के कार्य कर सकेगी। एक लास्ट सवाल है, आप इस ग्रुप में कौन सा काम कर रहे हैं, आपको और कौन सी संस्था को चलाने का काम है? देखिए, मैं तो इनरव्हील संस्था से बिलोंग करती हूँ और मुझे इन्होंने आज यहाँ पर एक गेस्ट के रूप में बुलाया था सम्मानित करने के लिए इन लोगों को, और इनरव्हील भी क्योंकि समाज सेवा का ही खुशी हुई कि मैं इनके इस नेक काम में जो ये लोग कर रहे हैं उसमें अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाई। ये भूमिजा वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा जो हम तीनों लोग जो कार्यभार संभालते हैं संस्था का, उनकी ये सोच थी कि जो महिलाएं जो समाज के लिए कुछ ना कुछ कर रही हैं या दूसरी महिलाओं को प्रेरित कर रही हैं, उनके लिए उनको सम्मानित करना चाहिए क्योंकि उससे उनका प्रोत्साहन बढ़ता है। तो बस उसी सोच के साथ हमने ये शुरुआत की है और हमारी पूरी ये कोशिश थी कि हम ऐसी महिलाओं को ढूंढ कर लाएँ जो कई सालों से निरंतर समाज को कुछ दे रही हैं या और महिलाओं को प्रेरित कर रही हैं, लेकिन उनको एक पहचान नहीं मिल पाई है। तो हमने हर क्षेत्र से महिलाओं को चुना है और जिसमें कि मेरी जो सचिव हैं वो कोषाध्यक्ष हैं, उनका पूरा सहयोग कह लीजिए या फिर कह लीजिए उन्हीं ने पूरा कार्यभार संभाला और जिसकी वजह से आज इतने सुंदर ढंग से हम ये कार्यक्रम कर पाए हैं। सुबह तो छुपी हुई है, तभी आज आपने देखा कि हमने 30 चेहरों को कैसे ढूंढा है और ये आप हमारी पूछ सकते हैं सचिव से और कोषाध्यक्ष से कि कितनी मेहनत की हमने इन 30 चेहरों को ढूंढने के लिए। और कई ऐसे लोग हैं जिनको शायद हम नहीं इस बार सम्मानित कर पाए हैं, तो मैं यही बोलूँगी कि एक से एक प्रेरणा के रूप में लेकर आगे निरंतर कार्य करते आगे भी हम ऐसी महिलाओं का ध्यान में रखेंगे। भूमिजा फाउंडेशन ये किन के क्षेत्रों में लगभग काम कर रहे हैं? हम लोग देखिए, हम लोग एनिमल शेल्टर्स के लिए भी काम करते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी करते हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए भी करते हैं। वी आर ट्राइंग टू वर्क इन ऑल द फील्ड्स, वी आर कवरिंग अप ऑल द फील्ड्स। हम लोग कोशिश करते हैं कि हर फील्ड में हम करें और जहाँ जिसको जैसी मदद की आवश्यकता है वहाँ पे हम महिला हैं आप, तमाम महिलाएं ऐसी हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं। अभी हमने क्वेश्चन किया था कि प्रतिभा की कमी नहीं है, प्रतिभा की धनी है महिलाएं इस देश, क्योंकि गाड़ी के 2 पहिए में से एक पहिया है। क्या कहेंगी उन महिलाओं के लिए जो निकल कर आना तो चाहती हैं लेकिन कहीं ना कहीं परिवार की वजह से बाहर नहीं आ पा रही?
जी, इसी चीज़ से रिलेटेड हमारी जो ये अध्यक्ष हैं शिप्रा जी, इन्होंने एक सिलाई केंद्र खोला है अंसल के गाँव में, और वहाँ जाके हमने ऐसी कई वर्कशॉप्स भी करी हैं छोटी-छोटी, कि उन महिलाओं को बताया है कि अगर वो घर से निकल के नहीं आना चाहती हैं तो घर पे बैठ के ही जो ग्रामीण वाले जो ग्रामोद्योग होते हैं, छोटे-छोटे जो लघु उद्योग होते हैं, वो सब वो करें। अगरबत्ती सिखाया बनाना उनको सिखाया हम लोगों ने, पापड़ वगैरह के लिए उनको बोला कि आप अपने घर पे ही बनाइए और हम उसको बाहर तक ले जाएँगे। और अगर जिस दिन आपको लगे कि आप इतनी सक्षम खुद को महसूस करने लगी हैं कि बाहर निकल के आप हमारे साथ काम करने में उत्सुक हैं, तो हम आपको उस चीज़ का भी मौका देंगे। अच्छा, आपका फाउंडेशन एक चीज़ को और लेके काम कर रहा है क्या? जैसे देखा जा रहा है महिलाओं के ऊपर बढ़ते अत्याचार, जी, जी। उस पर आप किस तरीके का काम करना चाहते हैं? जी, देखिए हम लोगों ने अपना नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, और बाय एनी चांस जैसे कहीं से अगर कॉल आता है तो तुरंत हम उसके पास, उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं। अभी बीच में केस आया भी था हमारे पास, तो हम लोग खुद गए पुलिस स्टेशन, जाके हमने सब कुछ करवाया, रिपोर्ट करवाई, लेकिन बाद में वो लोग बैकफुट हो गए। तो अब वही है कि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो हम आपके साथ हैं, लेकिन हम सारी चीज़ें करें, हम रिपोर्ट करें, उसके बाद आप बैकफुट हो जाएँ तो वो तो हम नहीं कर सकते। लेकिन जब भी आपको हमारी ज़रूरत है, हमारी जो ये वेलफेयर फाउंडेशन है आपके लिए हमेशा खड़ी है। वो नंबर एक बार बोलना चाहेंगे आप, जो नंबर आपने? नंबर तो यही बोलेंगे। हाँ जी, 9565111135। आप इस नंबर पर आप कोई भी हमें जानकारी देंगे तो हम तीनों में से जो भी उस समय आपके करीब होगा वो बिल्कुल आपकी मदद के लिए वहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है।